पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा दिया हुआ सत्य आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है। आप लोग ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए सत्य कथन के द्वारा अपने शंकाओं का समाधान अवश्य ही कर पा रहे होंगे और दुनिया में सत्य क्या है ये भी समझ पा रहे होंगे। यहाँ कहा गया है कि ये सारा संसार विशेषतः मानवों से भरा पड़ा हुआ है। संसार है, जहाँ तहाँ देखो तो मानव ही मानव है। यहाँ का जो सृष्टि है, जो बखेर है, ये बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है। इस आदि अंत को किसी ने जाना नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञान गुरु ही मतलब गुरु ग्रंथ लिखे हैं। मतलब जो ज्ञान के गुरु अपने को कहे हैं या जो इन्होंने ग्रंथों को लिखा है उन्हें गुरु शब्द दिया गया है और उन्हीं के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं। अब ये जो ज्ञान है इसमें लिखा है, दिया है इन ज्ञान गुरुओं ने ग्रंथों के द्वारा। अब जाने कौन कह सकता है कि ये सारा इतना ज्यादा ज्ञान ये कहाँ से पाए हैं, कहाँ से लाए हैं, जो कि इतने ग्रंथ लिख दिए। और ग्रंथ में लिखा और लिखकर बताया है। लेकिन अब हम देवताओं की ओर चलते हैं, देवियों की ओर चलते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में ऐसा तो नहीं लिखा है कि कोई देवी देवता की योनि हुई है। देवी देवताओं की योनि है, ये सृष्टि में नहीं दिया गया है। जब ये है तो देना चाहिए था कि ये देवता जो हैं कहाँ थे, कहाँ से आए, क्यों आए,
जब इनकी योनि है तो इनके निवास कहीं जरूर रहे होंगे, और यदि योनि नहीं है तो निवास तो संभव नहीं है। यदि देवताओं की योनि है तो इनमें वृद्धि भी होना निश्चित था, क्योंकि हर योनि, संसार में जितनी भी योनियां हैं सभी में वृद्धि होती है, लेकिन देवता योनि, देवता को बहुत काल पहले से बताया गया है। मतलब इनमें कितना मतलब वृद्धि हो चुकी होती अब तक में। तो अगर देवताओं की योनि है, भाई ग्रंथकार लिखे नहीं है, अगर ऐसा लिखते तो शंका उत्पन्न ही नहीं होती। योनि का मतलब होता है कि उससे वृद्धि होना निश्चित हो जाता है। यदि देवताओं की वृद्धि है, यदि देवताओं की योनि है तो वृद्धि भी निश्चित होनी थी। क्या है समझ में नहीं आता है। अब ये तो हम अपने विवेक के द्वारा, आप अपने विवेक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में सच क्या है। हो सकता है कि देवताओं की वृद्धि को ज्ञानी जनों ने गुप्त रख दिया हो, देवताओं की योनि भी हो और देवताओं में वृद्धि भी होती हो, लेकिन अब ये जो गुरु ग्रंथ, जो ज्ञान गुरु लोग हैं, ग्रंथकार जो हैं, उन्होंने शायद छुपा रखा, गुप्त रखा हो, ना बता रहे हो, ना बताया हो। ऐसा भी हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि देवताओं की योनि हो और उनकी वृद्धि भी हो रही हो, लेकिन इन लोगों ने गुप्त करके रखा होगा। कोई तो रहस्य जरूर ही होगा। सत्य क्या है ये तो विवेक ही बताएगा। करीब हर घर में देखे तो देवी देवता की पूजा, आराधना, पाठ, आरती मतलब अवश्य ही हुआ करती हैं। देवी देवताओं के प्रति की पूजाएं नाना प्रकार से अनन्य विधियों से हुआ ही करती हैं। शिव जी की पूजा किस चीज से होती है, दुर्गा जी की पूजा में क्या लगता है, हनुमान की पूजा में क्या लगता है, किसी की पूजा में कैसे फूल चढ़ते हैं, क्या कलर, क्या रंग होना चाहिए, किसमें क्या होना चाहिए, ये सब कुछ तो लिखा है। ग्रंथकारों ने ये सब कुछ लिखा है और यहाँ पर हर घर में देखा जाए तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लेके पूजाएं होती हैं। इन वंदनाओं के मतलब जो इन वंदनाओं के द्वारा जो देवी देवताओं के मतलब जागृति की जाती है, आरती, आराधना, पाठ, ये जो भी होते हैं, जो पूजा विधि होती हैं, पूजाएं होती हैं, कीर्तन होते हैं, मनन होते हैं, ध्यान होते हैं, इन सब का कारण होता है कि अपने अपने जो जिसे प्रिय है उस देवता की जागृति करना, उसे जागृत करना। सोया नहीं है, देवता सोते नहीं होंगे भाई, लेकिन जागृत करना के उनके और उनका ध्यान आए, ऐसा होगा। ज्ञानी जनों ने, धर्म गुरुओं ने लिखा है कि देवी देवता प्रसन्न कर वरदान देते। मतलब ये भी ग्रंथों के अंदर में लिखा है कि जो देवी देवता हैं, लोग उन्हें प्रसन्न करते थे, उनकी पूजा अर्चना करके, उनके नाम का जप के, और मतलब काफी कष्ट उठा करके, उनके लिए व्रत धारण करके, तप धारण करके, इस प्रकार से देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से यत्न करके
और वो प्रसन्न भी हो जाते थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, प्रसन्न होते थे। देवी आरती मतलब जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते थे, और जो प्रसन्न करते थे वो जो कुछ उनसे मांगते थे वो उसे वो प्रदान करते थे। जो भी उनकी इच्छा होती थी वो प्रदान करते थे। अब देखिए यहाँ पर देख लें कि कोई भी देवी देवता को आप प्रसन्न कर लीजिए, तो फिर यदि आप उससे कहेंगे कि मैं किए हुए कर्मों से, पापों से छुटकारा पा जाऊं, तो वो ऐसा भी वरदान दे सकता है कि आप सब छुटकारा पा जाएंगे, पूरा पूरा छुटकारा पा जाएंगे। और इस तरह से अगर हम पूरे संसार आराधना करें और ध्यान करें, देवता प्रसन्न हो जाए। सब हम मांग लें कि हमको मोक्ष गति चाहिए, हमको मोक्ष मिलना चाहिए, आवागमन से छुटकारा पर, तो वो दे देंगे। क्योंकि वो जब देते हैं वो वरदान जो कोई याचक मांगता है वो उसे देते हैं, जो प्रसन्न कर पाता है उसे वो देते हैं, ऐसा ग्रंथों के अंदर में लिखा है। ये तो नहीं लिखा है कि मुक्ति दिया है, लेकिन मुक्ति तक मतलब मुक्ति तक संभावित मुक्ति तक का वरदान दे दिया है कि वो गलती नहीं करता, वो वरदान के अनुकूल ही रहता, तो वो मुक्त ही रहता, वो कभी मरता नहीं, अमर। मुक्ति तो अमर, अमर रहना तो भी शरीरधारी रहता, लेकिन नहीं हाँ कि वो मुक्ति नहीं मिलती, अवश्य मुक्ति मिल जाती। लेकिन अब देखिए कि देवी आरती हैं, देवता की आरती हैं, कितने विधिवत की जाती हैं। यहाँ संसार के अंदर में हम देखते हैं कि देवी देवताओं की आरतियां होती हैं। रोज सवेरे लोग नहा धोकर मंदिरों में जाते हैं, कोई घर के मंदिर में है। इस प्रकार से सभी लोग आरती का थाल सजाते हैं और विधिवत जो है पूजा पाठ आरती करते हैं, और इसके पश्चात में फिर वो अपना नाश्ता पानी करके भी अपने धंधा बिजनेस जो कोई भी जिस कर्म से लगा हुआ है वो उसमें लग जाता है, करता है। तो ये जो देवी देवताओं की आरती लोग क्या करते हैं, तो वो मतलब ये आरती में क्या आरती करते हैं, मतलब जो आरती करते हैं तो आरती की विशेषता क्या है, आरती में क्या करते हैं, वो हम श्री पीर पैगंबर जी सच कह रहे हैं, इसे हम ध्यान से सुनेंगे। आरती में उनके जो इस देवता की आराधना जो कोई करता है, आरती करता है, उसके वो स्वरूप का वर्णन करता है, उसके रूप का वर्णन करता है, और उसके सौंदर्य का वर्णन करता है, उसकी बहादुरी पराक्रम का वर्णन करता है, और उसकी सवारी आदि का जो है वर्णन करता है, और अस्त्र शस्त्र का वर्णन करता है, और उस देवता ने, देवी ने किसको परास्त किया, किसको हरा दिया, संसार से किसको विदा कर दिया, उसका वर्णन उस आरती में करते हैं। पूरे जो पराक्रम उस देवी देवता का होता है वो सब वर्णन उस आरती से किया जाता है। बस यही आरती होती है। मतलब इतने आरती करने से, उनकी बहादुरी बताने से और उनका यशगान गाने से, उनके स्वरूप रूप का वर्णन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये मतलब ये देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बात कहने का मतलब है कि इनका बस कहना होता है, जैसे ही प्रसन्न हुए वैसे कहते हैं वत्स मांगो तुम्हें क्या चाहिए, प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन में नहीं प्रसन्न होते हैं, समय लगता है, लेकिन तप भी कोई ऐसी चीज है
कि वो धीरे धीरे करके प्रसन्न ही कर लेती है। और जब देवता, अब कोई अग्निदेव हुए, वरुण देव हुए, सूर्य देव हुए, इंद्र देव हुए, शिव भगवान हुए, राम कृष्ण जी, देवी दुर्गा, काली, बहुत गिनतियां तो हम गिन नहीं पाएंगे। ये तो जो ज्ञान गुरु लोग हैं वो गिनती इनकी जानते हैं, पैदाइश से जानते हैं इनकी कि कैसे पैदा हुए, कब पैदा हुए। तो ये नाम तो वही जिन्होंने रखा है इनके नाम वही कह पाएंगे, लेकिन हम जो ये चलते फिरते थोड़े थोड़े नाम है वो ही सिर्फ कह पाते हैं। तो हम लेते हैं, कहते हैं कि देवी देवता प्रसन्न हुए, वत्स मांग, क्या मांगता है, क्या चाहिए तुझे। तो फिर वो वत्स जो होता है, वो जो पुजारी होता है, वो अपने मन के हिसाब से अपना जो मनमाना पर है वो उनसे मांगता है। और वो इतने दयालु देवी देवता होते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपने को ही भूल जाते हैं। वो जो कुछ वो मांगता है वो उसे वो देते हैं, दे देते हैं। जिसे परमात्मा कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं आरती से, कीर्तन से, भजन से, मन से, तपस्या से, इनसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो संसार का रचयिता परमात्मा है, जिसे भगवान नाम से जाना गया, ईश्वर नाम से जाना गया, या अन्य नामों से जो भी जिस नाम से जानता हो, वो कदाचित कभी प्रसन्न नहीं होता है। चाहे कितनी भी कोई आरती गाए, चाहे कीर्तन करे, चाहे भजन करे, और चाहे सर के बल खड़ा रहे, चाहे पानी में डूब के खड़ा रहे, चाहे अग्नि के बीच में तपता रहे, चाहे घोर तप करे, घोर से घोर तप करे, लेकिन वो परमात्मा जो है कभी प्रसन्न होने वाली वस्तु नहीं है। उसके पास दया नाम की चीज नहीं है। ऐसा वो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ये देवी देवता तो रिझ जाते हैं, मानो है एक दूसरे को मना लो, प्राप्त कर दो, मांग लो, जो दे देता है सब कोई। बड़ी दया है सबके अंदर में, मानव में, सृष्टि में दया है, जीव जंतुओं में भी दया हो सकती है, आ जाती है, प्रकट हो जाती है। देवी देवता तो प्रसन्न हो ही जाते हैं, वो तो दे ही देते हैं। मांगो पहाड़, मांगो पहाड़ दे देंगे, सागर मांगो तो सागर देंगे। मांग लो, जितना मांगना हो उतना मांग लो। असंख्य तरफ विधान दौलत जो भी मांगना है मांग लो, पराक्रम मांग लो, ऐसी विद्याएं हैं, दे देंगे तुमको, अस्त्र शस्त्र के रूप में दे देंगे। एक बाण मारो, पृथ्वी से धारा ऊपर जाने लगेगी आसमान के ऊपर। ऐसा वरदान का पराक्रम है, ये ग्रंथों में लिखा है, लेकिन ये कोई परमात्मा का लिखा नहीं है, ये ज्ञान गुरुओं का लिखा हुआ है। अब इसमें सत्य क्या है, ये तो हम और आप अपने विवेक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जिसे परमात्मा नाम से लोग जानते हैं वो कदाचित कभी प्रसन्न नहीं होता है, और ना उसके अंदर दया नाम की कोई वस्तु है कि उसके लिए कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई मदद मांग रहा है, तो वो दयावश होके और उसे जाके बचा ले, छुड़ा ले। ऐसी दया उसके अंदर में कोई है ही नहीं जो परमात्मा है, और सब में है, देवी देवताओं में सब में है। अब क्या सच है समझने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि लोग जो है यहाँ पीड़ित है, कोई भूख से पीड़ित है, कोई प्यास से पीड़ित है, किसी का कोई बलात्कार किए दे रहा है, किसी की कोई हत्या किए दे रहा है, कोई किसी को अग्नि में जलाए दे रहा है, कोई किसी को फांसी लगाए दे रहा है, अनन्य प्रकार की पीड़ाएं हैं, और वो अपने अपने इष्ट भगवान परमात्मा को पुकारता है, मदद मांगता है कि भगवान बचा लो मुझे, भगवान बचा लो मुझे, मेरी मदद कर दो। वो भीख मांगता है,
हे भगवान मुझे बचा लो, लेकिन ये जो भगवान ऐसा होता है वो निर्दयी है, उसके अंदर में दया नहीं है, वो कदाचित कभी किसी की मदद नहीं करता है, मदद नहीं करता है। अगर किसी की मदद हुई हो तो, अगर संसार में अगर किसी की मदद ऐसे मौके पर किसी की हुई है तो वो उसके कर्मों का फल है, वो उसके ही कर्मों का फल है। कोई परमात्मा ने उसे नहीं बचाया है, कोई परमात्मा ऐसा नहीं है, उसमें अंदर इतनी दया नहीं है कि वो तुम्हारी चीख को, पुकार को सुन सके। तुम्हारे कर्म भी एक ऐसे हैं जो वो सुन सकते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आप लोग ध्यान देके और इन शब्दों का मनन अवश्य करें और जो शंकाएं उनका समाधान करें और जो गलत का है उसके अपने से अलग करें, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव में आत्मा होती है, मानव अपने स्वार्थ को लेकर पूजा किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो मानव है, मानव में आत्मा, जीव आत्मा मानव शरीर में वास करता है, इसलिए मानव का जो शरीर है उसके प्रति के लिए बहुत बहुत कुछ बहुत चाहिए और इन्हीं ऐसा ही स्वार्थ लेकर के वो देवी देवताओं की आराधना करता है, पूजा करता है और मन वंचित फल पाने का प्रयास करता है। कहता है कि वो सदा सदा सपरिवार सुखी रहे, ऐसा मान करके देवी देवता की आराधना करता है। देवी देवता प्रसन्न होकर आराधना को स्वीकार करके और फिर वो दे देते हैं, जो भी वो मांगता है दे देते हैं। क्या इन देवताओं में भी आत्मा का ही वास रहता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का ठीक से मनन करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव में जीव आत्मा का वास है, मानव का जो शरीर है, योनि है, उसमें जीव आत्मा का निवास है। तो क्या इसी प्रकार देवताओं में भी जीव आत्मा का वास है? उसमें भी जीव है, आत्मा है, क्या ऐसे भी होते हैं? यदि मानव में जीव आत्मा है और देवताओं में जीव आत्मा है तो ये सच है कि एक जीव आत्मा अपनी मतलब कमी को पूरा करने के लिए दूसरी जीवात्मा का सहारा ले रही हो, आराधना कर रही हो, पूजा कर रही हो और वो उसकी पूर्ति कर रहा हो, ऐसा संभव हो जाता है। तो ये क्या सच है कि देवताओं में भी जीवात्मा है? इनमें जीवात्मा क्या है? क्योंकि ऐसा तो कहीं लिखने में नहीं आता है, कहीं पढ़ने में नहीं। हो सकता है कि जो गुरु लोग हैं, ग्रंथकार लोग हैं, हो सकता है कि कहीं वर्ड ही छूट गया हो, उनके दिमाग से उतने समय बाहर रहा हो, ऐसा हो सकता है। यदि देवी देवताओं में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जैसे मानव के जीवन में, मानव के शरीर में, मानव की योनि में जीव आत्मा है और वो चल है, उसमें चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति, आने जाने की शक्ति, सारी प्रकार की शक्तियां हैं। और यदि देवताओं में जीव आत्मा है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का मतलब कथन है, मतलब देवताओं में अगर जीव आत्मा है तो ये मानव की तरह ही कि कर्म इनमें होने चाहिए थे। देवताओं की मतलब देवताओं में अगर जीव आत्मा का वास है तो मानव के भांति के ही कर्म इन्हें भी करना चाहिए था। मानव के कर्म क्या है जानते हो? नहाता है, धोता है, लैट्रिन करता है, पेशाब करता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सोता है, जागता है,
ना जाने क्या क्या करता है, सारा दिन सारी रात 24 घंटे, कभी भी ये रुकता नहीं है। अगर ये शरीर रुकता है तो मन नहीं रुकता है, वो चला करता है। इसका मन जो होता है, देवताओं में भी मन होगा, जब जीव आत्मा होगी तो देवताओं में भी मन का निवास अवश्य होगा, ऐसा संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि देवताओं में जीव का निवास है तो मानवों के भांति ही देवताओं को भी कर्म करने चाहिए थे, करना चाहिए था। उनको खेती पाती करना चाहिए, उनको भी धंधा बिजनेस करना चाहिए था। जीव आत्मा है तो उन्हें भी कर्म के अधीन ही रहना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि देवी और देवता में जीव है, आत्मा है, तो उसे कर्मों के अधीन रहना ही चाहिए, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। मानव की भांति उनका भी आदि होना चाहिए, मतलब पैदाइश होनी चाहिए और उनका अंत भी होना चाहिए। जैसे मानव शरीर को त्यागता है, जैसे मानव जीवात्मा शरीर को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से फिर इन देवताओं को भी कर्म के बंधन रह करके आदि अंत के बंधन में चलना चाहिए, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने हम सबको वो सत्य ज्ञान रखाने के लिए कहा है, आडंबर को समाप्त करने के लिए कहा है। अब इन्हीं शब्दों से, ओम श्री पीर पैगंबर जी के इसी शब्द से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब इन देवताओं में जीव आत्मा है क्या, क्यों प्रकट हो जाते, कैसे प्रकट हो जाते हैं। अगर इनका जीव आत्मा है तो इनको शरीर भी होना चाहिए इनका, मतलब ये वो नहीं है कि अलग, मतलब ये प्रकट होना चाहिए। प्रकट का मतलब स्वरूपधारी होना चाहिए, इनके शरीर होना चाहिए। और उस शरीर का भी कोई मतलब जब योनि हुए, योनि है तो इस योनि का जो अंत भी होता रहता है, योनि में रहने वाले का अंत भी होता रहता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि देवता शरीरधारी नहीं होते हैं, जीवधारी नहीं होते हैं और मात्र जीवात्मा है, तो ये संभव नहीं है कि जीवात्मा का कहीं निवास अलग से हो जाए। है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि योनि है जिसमें ये जीवात्मा शरीर जब कोई संसार में नहीं प्राप्त करती है तो एक योनि प्रेत योनि है। प्रेत योनि शरीरधारी है, ये जीवात्मा उसी में निवास करती है। कब तक? जब तक कि वो कर्म बस अन्य योनि को नहीं प्राप्त होती है, तब तक। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। अब इसी कथन से हम समझें, क्योंकि हम समझते होते तो आप लोगों को क्लियर कर देते, लेकिन ऐसा है कि हम समझें और आप समझें और हम उसी कर्तव्य पर चले जिस पे ओम श्री पीर पैगंबर जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं। हम उन्हीं के कथन का अनुसरण करें जिसे ओम श्री पीर पैगंबर जी हमें मनन करा रहे हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।